2014, 2019 और 2024 का चुनाव पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं हारे। ये चुनाव विपक्ष ने हारे हैं। कांग्रेस हारी है। संविधान पर चर्चा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने ये बात कहा। उन्होंने कहा कि जब से संसद में आया हूं, नेहरू जी पर बहुत चर्चा होती है। उन्होंने सत्ता पक्ष से कहा कि अगर 100 साल तक भी आप चुनाव जीतेंगे तो नेहरू को तब भी वही खड़ा पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नेहरू संसदीय लोकतंत्र के प्रतीक हैं, वो लोकतंत्र की ढाल हैं। माननीय सभापति महोदय, नेहरू जी पर बहुत चर्चा होती है जब से इस संसद में आया हूं, और मैं इस नई सरकार के बाद ही सदन में आया हूं। बचपन में सोचा करता था पार्लियामेंट पहुंचूंगा, लेकिन आज एक कन्फेशन करता हूं, हमेशा अपने को विपक्ष में देखता था, तो विपक्ष में ही हूं। तो सर ऐसा है, मैंने कई दफा कहा है, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव जवाहरलाल नेहरू नहीं हारे हैं, विपक्ष हारा है, कांग्रेस हारी है। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे लेकिन नेहरू को फिर भी वहां खड़ा पाएंगे, क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रतीक हैं नेहरू। वो ढाल हैं, वो रक्षा कवच हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे नड्डा साहब ने जेपी का उद्धृत किया और मुझे अच्छा लगा कि जयप्रकाश जी ने जब इंदिरा जी को, वो इंदू लिखा करते थे, जब चिट्ठियां लिखी ना इमरजेंसी के दौरान, तो नेहरू को इन्वोक किया। आई एम राइटिंग टू यू इन द नेम ऑफ योर फादर जवाहरलाल नेहरू। वो ऐसे व्यक्ति थे, जब उनकी आलोचना नहीं होती थी तो छद्म नाम से अपनी आलोचना स्वयं करते थे। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जयप्रकाश ने जब आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी तो उन्होंने इंदिरा गांधी को नेहरू की याद दिलाई थी। जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति थे, जब उनकी आलोचना नहीं होती थी तब वे छद्म नाम से अपनी आलोचना स्वयं करते थे। जब हम संविधान दिवस मना रहे हैं तो क्यों हमें स्वतंत्रता की बात नहीं करनी चाहिए? आज आप नेहरू जी के बारे में कहते हैं कि उन्हें ये काम करना चाहिए, या उन्होंने वो काम नहीं किया। 25 साल बाद जब संविधान के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब यदि आपके बारे में भी यही बातें कही जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मनोज झा ने कहा कि हम भूल जाते हैं कि 1947 से इस देश की क्या हालत थी। जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, पटेल, आजाद ने नींव डाली। वे नींव थे, उन्होंने नींव डाली। आप इस इमारत का 2nd, 3rd फ्लोर बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने नींव डाली है। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर बनाया। आप 5 फ्लोर और बनाइए, लेकिन नींव के बगैर फ्लोर किसी काम का नहीं। सीवर और सेप्टिक टैंक में जहरीले गैस से मरने वाले लोग कौन हैं? क्या वो एक है तो सेफ है? मैं नहीं आते। इस देश में नाम और सरनेम से भी चीजें तय होती हैं। खालिद नाम है, जेल में रहोगे, सुनवाई नहीं होगी। हैदर नाम है, सुनवाई नहीं होगी। सहजील इनाम है तो सुनवाई नहीं होगी। इस देश में नाम और सरनेम से भी चीजें तय होती हैं। खालिद नाम है, जेल में रहोगे, सुनवाई नहीं होगी। हैदर नाम है, मीरान हैदर, नहीं सुनवाई होगी। इमाम नाम है, सर्जिल इमाम, नहीं होगा। गुलफिशा होगी, नहीं होगा। तो ये सारी चीज, एक मिनट आप, मैं मेरा टाइम पॉज कर दीजिए, मेरा टाइम पॉज कर दीजिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का मूलवासी बचाओ मंच है, उसे गैर कानूनी बना देते हैं। किसान विरोध करे तो देशद्रोही। छात्र नौकरी मांग रहे हैं, कुछ छात्र तो केवल परीक्षा समय पर करने की मांग कर रहे हैं। उन्हें आप कहते हो कि वे अराजक हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है, मैं उस पीड़ा को समझ सकता हूँ, साझा करता हूँ। 1971 के बारे में पढ़ा है, जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब महात्मा गांधी नोआखली में शांति के लिए दर दर भटक रहे थे। अभी यहाँ बोल रहा हूँ, मूलवासी बचाओ संघ मंच है छत्तीसगढ़ में, अनलॉफुल बना देते हैं आप। अरे कोई तो तौर तरीका हो। किसान विरोध करे, देशद्रोही है। विद्यार्थी विरोध करें नौकरी के लिए, नौकरी मांग रहे हैं आपसे, और कुछ तो नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, परीक्षा समय पर कराने की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हो अराजक हैं, नक्सल हैं। ये जो शब्दावली लेकर के, विशेषण लेकर के आप घूमते हैं, इससे थोड़ा बाज आइए। मैं कह रहा हूं ये टेम्पटेशन होता है जब बहुत बड़ी सत्ता होती है, 15वें वर्ष में, 11वें वर्ष में प्रवेश करते हैं, लेकिन उस टेम्पटेशन को रोकना मैच्योरिटी है, परिपक्वता, परिपक्व लीडरशिप की बात होती है। वैकल्पिक विकास की कोई मांग आपसे करेगा तो आप कहोगे नक्सली है,